डियर वंस, यह छोटा सा कथानक एक संस्मरण है जो लगभग 50 वर्ष पूर्व के परिवेश में है। यह लिखा भी मैंने तब था जब मैं 11th क्लास में थी। अचानक किसी समय ये कागज़ मुझे मिले। मैंने सोचा क्यों ना इसे स्वरबद्ध करके प्रस्तुत करूं। लीजिए, प्रस्तुत है लघु कथा मास्टर साहब। मीनू बेटे, देखो कौन आया है। आई पिताजी, आवाज़ थी मीनू की। बैठक में आकर मीनू ने देखा कि एक अधेड़ उम्र के कोई सज्जन पिताजी के साथ बैठे हुए हैं। सांवला रंग, उम्र की कुछ अधिकता के कारण शिथिल सा शरीर, साधारण वेशभूषा, बिना क्रीज का घर का धुला हुआ पैंट और उसी रंग की कमीज, यही उनका बाह्य व्यक्तित्व था। पिताजी ने कहा, बेटी, तुम जो कुछ भी पूछना चाहती हो इन मास्टर साहब से पूछ लिया करो, ये तुम्हें अच्छा बता देंगे। मास्टर साहब ने कहा, बेबी, तुम्हें आज कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर तुम्हें किसी और दिन आकर बता दूंगा। मीनू ने सोचा चलो छुट्टी हुई और मास्टर साहब चले गए। अपने कमरे में बैठी पुस्तक हाथ में पकड़े मीनू सोच रही थी कि कैसा असंतुलित सा व्यक्तित्व है इन मास्टर जी साहब का। ऐसे व्यक्ति से तो मैं नहीं पढ़ूंगी। पिताजी बहुत प्रशंसा करते हैं तो करने दो, वो बहुत आदर करते हैं उनका तो उन्हें करने दो, मैं तो इनसे पढ़ने से रही। इसी तरह से कई दिन बीत गए। मास्टर साहब आते और मीनू यह कहकर उन्हें टाल देती कि मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। वो सोचती कि उनके बातचीत करने का ढंग कितना बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। इतने पढ़े लिखे होते हुए भी लगता है किसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाकर चले आ रहे हैं। पता नहीं क्यों वो इन मास्टर साहब के प्रति सदैव नहीं होना चाहती। शायद इसका कारण उनका आवश्यकता से अधिक स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, जो कि उसे सीमा से परे प्रतीत होने लगता है। पर आखिर एकदम से उसे सब कुछ आता नहीं था। एकाएक उसके मुंह से निकल गया, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते विषय पर किस प्रकार लेख लिखा जाएगा। काफ़ी देर सोचने के पश्चात मास्टर साहब ने कहा, गंभीर स्वर में पूछा कि बेबी, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? मीनू ने कहा, जो सही है उस पर विश्वास तो किया ही जाएगा। मास्टर साहब ने फिर वैसे ही गंभीर स्वर में कहा, बेबी, तुम मानो चाहे ना मानो, पर बहुत लोगों के लिए गलत साबित हुआ है। मास्टर साहब के ये शब्द उसके लिए चौंका देने वाले तो थे ही, क्योंकि अपने ढंग पर उसने जिसके व्यक्तित्व को इतना असंतुलित निश्चित कर लिया था, उसके द्वारा इस प्रकार की बात करना उसके लिए आश्चर्यजनक था। मास्टर साहब ने इस विषय पर थोड़ी चर्चा की और चले गए। मीनू के लिए तो वो एक समस्या छोड़ गए। उसके दिमाग में बार बार यही शब्द चक्कर काटते, बेबी, तुम मानो चाहे ना मानो, पर बहुतों के लिए ये गलत साबित हुआ है। तभी पिताजी द्वारा कहे हुए ये शब्द उसे याद हो आए। किस्मत देखो, AA में हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी में, और दोनों प्रथम श्रेणी में। हिंदी में तो यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और मास्टरी कर रहे हैं यहाँ हाई स्कूल में। बेचारे थक गए मास्टरी करते करते। बहुत कोशिश की किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाए, पर यह सब उनकी नसीब में ही है जिनका कहीं सोर्स हो, 2-4 बड़े लोगों से जान पहचान हो। अब मीनू के समझ में आया क्यों मास्टर साहब का व्यक्तित्व इतना असंतुलित सा है। कल्पना में उसे दिखाई दिया MA की तैयारी करने वाला एक छात्र, दिन रात की मेहनत, उसका परिणाम भी आशा के अनुरूप प्रथम श्रेणी के साथ यूनिवर्सिटी में टॉप करना। विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारी करते क्या क्या सपने ना देखे होंगे उसने। ये करूँगा, वो करूँगा, IAS बनूँगा, PCS बनूँगा, कुछ नहीं तो डिग्री कॉलेज में लेक्चरर तो बन ही जाऊँगा।
प्रथम श्रेणी की डिग्री लेकर भी उसे जगह जगह भटकना पड़ा। ये बात आज से लगभग 53 साल पहले की है, जब सामान्यतः इन डिग्री का बहुत महत्व हुआ करता था। पर कहीं कुछ न मिल सका सिवाय हाई स्कूल की मास्टरी छोड़कर। अब जब जीवन नैया इतनी दूर निकल आई है तो आखिर घर वालों और बच्चों की चिंता भी तो है। बच्चों को पढ़ाने के लिए रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि केवल तनख्वाह से तो काम बन नहीं सकता और उसके लिए मास्टर साहब शहर के एक कोने से दूसरे कोने ट्यूशन के लिए फिरते रहते हैं। उम्र के ढलान के साथ शरीर में शिथिलता आ गई है, पर मास्टर साहब के परिश्रम को शिथिलता प्राप्त करने का भी अवसर नहीं लगता। जीवन के इन कटु अनुभवों ने उनसे असंतुलन और कठिन परिश्रम ने एक हतोत्साहन एवं शिथिलता उत्पन्न कर दी है और उसने उनको असंतुलित और विचित्र से व्यक्तित्व को जन्म दे दिया है, जो कि बहुत कम रुचिकर हो सकता है। पर कभी कभी उनके अनुभव बोल उठते हैं। जैसे बेबी, तुम मानो चाहे ना मानो, पर बहुतों के लिए ये गलत साबित हुआ है। और यह सोचकर मीनू पश्चातापवश मास्टर साहब के प्रति श्रद्धा से नत हो जाती है।